डियर यूज़र्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लाइफ इन सऊदी अरेबिया। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में कर्फ्यू इस वक्त इम्पोज है, और जो भी कर्फ्यू के टाइम पे बाहर निकलता है उसको 10,000 रियाल का गरामा होता है, 10,000 रियाल का मुखालफा होता है सऊदी पुलिस की तरफ से। तो आज हम ये सीखेंगे कि आप किस तरह बाहर निकलने से पहले एक मूवमेंट परमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन लिंक दे दिया है, जो मैंने अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन किया हुआ है। तो आप ये लिंक ओपन करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है लिंक। और इसके बाद यहाँ पर मुस्तख़्दम जदीद यानी कि न्यू अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करें। तो जब आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे डिफरेंट चीज़ें पूछेगा। इसमें आपने ये सेलेक्ट करना है फ़र्द। इसका मतलब है कि आप इंडिविजुअल हैं या कंपनी है जो परमिट अप्लाई करना चाह रही है। मैंने फ़र्द सेलेक्ट किया है। और इसके बाद फिर आपने यहाँ पर इकामा सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना इकामा नंबर देना है। तो मैंने अपना इकामा नंबर दिया है। तो यहाँ पर आप अब मुझे यहाँ पर अपने तारीख़ मिलाद यानी कि डेट ऑफ बर्थ देनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। और मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद मैंने यहाँ पर ये अरसाल का बटन है, ये प्रेस कर देना है। तो जब मैंने ये बटन प्रेस किया है तो अब मुझे जो सऊदी पुलिस की तरफ से एक मैसेज आएगा जिसमें कोड होगा। ये वेरिफिकेशन कोड है, ये मुझे मेंशन करना है। ये मुझे यहाँ पर लिख के दोबारा अरसाल का बटन दबाना है। तो अब ये इन्होंने यहाँ पर वो कर दिया है, अकाउंट ओपन हो गया है। ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ये मुझसे कह रहा है कि अब मैं यहाँ पर पासवर्ड अपना मेंशन करूँ, जो पासवर्ड मैं इस पर्पज़ के लिए ले लेना चाह रहा हूँ। तो जब आपका अकाउंट बन गया है तो इसके बाद आपको दोबारा उसी लिंक पे क्लिक करना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये आपको लॉगिन करने की ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे आप अपना इकामा नंबर लिखें और यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखें और लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है तलब तसरी, इसका मतलब है रिक्वेस्ट अ परमिट। तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब ये तलब तसरी की डिटेल्स में मुझसे पूछ रहा है कि मैं कहाँ से कहाँ जाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं जद्दा से जाना चाह रहा हूँ रियाद, तो मैं यहाँ पर ये जो मंतका है यानी कि ये मैं सेलेक्ट करूँगा मक्का मुकरमा, क्योंकि जद्दा मक्का रीजन में आता है, और यहाँ पे सिटी मदीना। और फिर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं रियाद जाना चाह रहा हूँ, तो मैं रियाद यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मुझे मेंशन करना होगा कि किस डेट को मैं परमिट रिक्वायर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा 22 अप्रैल को, और कितने बजे से ये परमिट स्टार्ट होगा। 6 अप्रैल, सुबह 6 बजे से परमिट स्टार्ट होगा। और फिर आगे उन्होंने जो दी हुई है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, हालत वफ़ात, मौत मुस्तशफ़ा यानी मुस्तशफ़ा की अपॉइंटमेंट है, हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट है, या किसी की डेथ हो गई है। मैं यहाँ पे एक एजम्पशन के तौर पे लिख रहा हूँ कि माई अंकल डाइड इन रियाद। जब मैं ये मेंशन करूँगा तो यहाँ पे आप अपनी रियल रीज़न मेंशन करेंगे, जो जो रियल आपको मजबूरी है जिसकी वजह से आप परमिट रिक्वायर कर रहे हैं। इसके बाद फिर आगे मैंने यहाँ पर, आप नीचे आएँ, अगर आप यहाँ पे किसी और के साथ जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करें और यहाँ पर उसका इकामा नंबर वगैरह लिखें कि आप किसके साथ जाना चाह रहे हैं और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसके बाद फिर आगे यहाँ पर आपने ये है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, यानी आप जो कह रहे हैं कि माई अंकल डाइड, तो वो अंकल क्या इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपका वो ये इस बात को इस्टेब्लिश करेंगे कि आपको वहाँ पर जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको उसका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप भी लिखना है, अटैच करना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप अटैच कर रहा हूँ, अपने अंकल का इकामा मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। तो जब मैंने ये कर लूँगा, फिर मैंने एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, और फिर उसके बाद मैंने इरसाल का बटन दबाया। जैसे मैंने इरसाल का बटन दबाया है तो ये पेज ओपन हो गया है। इसका मतलब ये है कि रिक्वेस्ट मेरी सबमिट हो चुकी है। अब मुझे जो सऊदी पुलिस है वो एक एसएमएस के ज़रिए मतला करेगी कि मेरी रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है। इसके अलावा मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है। जो अगर मैं वापस अपने अकाउंट में आता हूँ, और यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ कि इसका मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर रिवीजन, जो ऑर्डर स्टेटस है तहतुल मराजा,
कि वो अभी चेक कर रहे हैं कि क्या मुझे वो रिक्वेस्ट, तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे आपको एक एसएमएस वसूल होगा पीएस इन्फॉर्मेशन की, पब्लिक सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन की तरफ से, और वहाँ पर ये लिखा होगा कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है मूवमेंट परमिट की। और उसके थोड़ी देर बाद ही आपको उनका दूसरा मैसेज रिसीव होगा कि वो आपकी मूवमेंट परमिट जो है वो अप्रूव हुई है, हो गई है या नहीं हुई है। अब जैसे कि मेरे केस में मेरा एक फ़ेक केस था, तो उस केस में और अंकल की डेथ थी, तो इस वजह से उन्होंने मेरी मूवमेंट परमिट की रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट कर दी है। आप देख सकते हैं दूसरा मैसेज।